पहले ये देखिए, हम प्रधानमंत्री जी को और होम मिनिस्टर को सदन में आकर अपने वो विचार रखे, वो क्या चाहते हैं। भाई चंदा चोरी का मामला है, उसमें उनकी राय क्या है, और विद्यार्थियों को पीटा गया, उनके ऊपर पैलेट गन चलाया गया, गैस चलाया गया, सब कुछ किया। आखिर ये हुआ क्यों, किस लिए हुआ? और उसके लिए वो और होम मिनिस्टर दोनों जिम्मेदारी लेकर अपनी स्टेटमेंट तो देना चाहिए। वो सदन के अंदर आने के लिए भी तैयार नहीं है, तो ये सदन का अपमान है। और जो लोग इस सदन में हम लोगों को चुन के लाए हैं, उन लोगों का भी अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। अरे लोकतंत्र में बहस होती है, और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है, लेकिन वो अंदर कदम ही नहीं रख रहे। जब से पार्लियामेंट शुरू हो गया तब से अब तक वो अंदर नहीं, या तो सदन से या एमपी से वो डर रहे हैं, या नहीं तो सदन को वो कुछ नहीं समझते हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। ये दोनों में एक ही हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब 12, साढ़े 12 बजे, 1 बजे उठ के, मैं तो तब सोया हुआ रहता हूं, तो उस वक्त वो इंस्टाग्राम क्या है, हाँ, उस पे आते हैं और अपनी बात रखते हैं। अरे वही बात सदन में आके रखो, या प्रेस बुलाओ, आप प्रेस बुलाकर वहां पर प्रेस में बोलो, लोग आपको पूछेंगे क्वेश्चन। और वहां ये कह रहे हैं कि आप ये बच्चे हैं, उनको मैंने माफ कर दिया। अरे माफी तो आप मांगना चाहिए, क्योंकि आपने पैलेट गन चलाई, आपने गैस इसका चलाया, ये टीयर गैस चलाया, लाठी चलाई, करंट से लाठी चलाई, कीले लगाकर लाठी से मारे। आप माफी मांगना चाहिए छात्रों से। अरे हमारी गलती हो गई, मासूम बच्चों पे मैंने ये किया, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ। ये उसके बजाय जाओ मैं माफ कर दिया। तुम कौन होते भाई माफ करने वाले? हाँ, बच्चों को माफ को गालियां दिए, वो दी। ये इश्यू डाइवर्ट करने के लिए अगर आप ऐसा बोलते रहेंगे, ये ठीक नहीं। आओ यहीं आके वही बात करो, लेकिन वो सदन को अब तक नहीं आ रहे। ये सदन का अपमान है, जनता का अपमान है। जो करोड़ों लोग हमको वोट दिए हैं, अलायंस पार्टनर को वोट दिए हैं, और दूसरे लोगों को भी जो वोट दिए हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई इस सदन में क्या चल रहा है और उसको सरकार क्या कहती है, ये जानना चाहते हैं। लेकिन उसको उत्तर देने के लिए ये तैयार नहीं है। और हम ये एजिटेशन जो कर रहे हैं, ये जनता के इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। चाहे आज अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो, जो विद्यार्थी, जो छात्र रास्ते पे आए थे, क्या किसी ने बुलाया नहीं उनको? वो खुद आए थे। वो अपने, उनको भी तुमने अब कलर लगाने की कोशिश कर रहे, वह उसके पीछे कौन था, उसके बाप का इनकम क्या है, उसके पास कहाँ से पैसे आए, उसका अकाउंट नंबर क्या है, ये सब पूछते हैं। तुम्हारा अकाउंट नंबर ही नहीं बता रहे, आरएसएस का अकाउंट नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है,
तुम बच्चों को पूछते फिर रहे हो, उनके माँ बाप को डराते हो, घर जाकर बच्चों को डराते हो, विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों को डराते हो और डराकर उनको टीवी पे लाके स्टेटमेंट दिलाते हो। तो ये जो बात है ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और डेमोक्रेसी के तहत वो चलना नहीं चाहते। आओ बहस करो, हम बहस के लिए तैयार है। सदन में बैठो, सुनो। आज तक एक शब्द सदन में क्या होता है, क्या बिल चलता है, क्या कितने हम नोटिसेस दिए, उसके बारे में कभी उन्होंने ना उत्तर दिया, कभी सोचा नहीं। इसीलिए हम ये एजिटेशन ऐसा ही चलाते रहेंगे सच्चाई बाहर आने तक। जो चंदा चोरी का भी कहीं चांदी है, कहीं पैसा रखे, कहीं है, हम किसी के ऊपर आंच नहीं लगा रहे। अरे जो लोगों का, जनता का पैसा है, जो लोगों ने दिया हुआ है, कोई चांदी का ईंट दिया, कोई ये अपने सोने का रामचंद्र की कहानी क्या बोलते, रामचरित्र मानस सोने के इसमें दिया। ये सब गायब है चल रहा है। नहीं भाई हमारे पास रख लिए सुरक्षित, ये तो बोलो आके। तो ये जो चीज ये कर रहा है गलत, बड़ी गलत कर रहा है और ये अपमान है पार्लियामेंट का और देश के जनता का और खासकर वोटरों का भी। इसीलिए इसका हम आगे इसको और भी मजबूती से लड़ते रहे। आरएसएस के एक नेता कह रहे हैं कि ये एंटी नेशनल थे।